नमस्कार, जो आज झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने रांची में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले एयरपोर्ट पर उनका बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट से सीधे बूथ अध्यक्ष रिंकू पासवान के घर पहुंचे, जलपान कर उनके परिजनों से मुलाकात की। वहीं मीडिया से मुखातिब होने के दौरान कहा कि बूथ कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार है। कार्यकर्ता बूथ पर संपर्क, संवाद और संघर्ष के जरिए पार्टी को जीत दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में झारखंड में अराजकता को खत्म कर स्वराज लाना है। साथ ही जेएमएम और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी न सताती है न बचाती है। जांच एजेंसियां अपना काम करती है। सताया तो उन्होंने है चंपई सोरेन जी को, केवल कुछ दिन का मुख्यमंत्री बनाया। अरे बने रहते, बिगड़ता क्या? चुनाव का इंतजार कर लेते। इससे साफ हो गया है कि एक ही परिवार चाहिए, दूसरा कोई बन नहीं सकता। ये परिवारवाद का निकृष्ट उदाहरण है। और सत्ता की भूख, आए तो 2 दिन भी बिना कुर्सी के नहीं रहेंगे, उसी को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी अब पूरी ताकत से मैदान में है। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। 8 जुलाई को होगा झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। सीएम हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया है। विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। सीएम ने 44 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अब विश्वास मत हासिल करने के लिए भी विशेष सत्र की शुरुआत की जाएगी और इस विशेष सत्र में विश्वास मत हासिल करेंगे हेमंत सोरेन। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। विशेष सत्र के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। 9 जुलाई को कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कोटे के मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से। विशेष सत्र के बाद अब कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो विशेष सत्र के बाद कैबिनेट का विस्तार होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 जुलाई को कैबिनेट विस्तार की संभावना जताई जा रही है। विशेष सत्र के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। आपको बता दें कि तीसरी बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया। चंपई सोरेन ने इस्तीफा सौंपा और आज उन्होंने एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है? एक एक कर सारी जो प्रोसेस है नई सरकार के गठन के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, उसे पूरा किया जा रहा है। देखिए, 8 जुलाई को विशेष सत्र आहूत किया गया है और फ्लोर पर हेमंत सोरेन सरकार अपना विश्वास मत हासिल करेगी। आंकड़ों को लेकर कहीं से भी हेमंत सोरेन सरकार के पास दिक्कत नहीं है, पर्याप्त आंकड़े हैं, संख्या बल है। उसके बाद की जो जानकारी आ रही है कि 9 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और आपने देखा कि शाम के वक्त में जब हेमंत सोरेन ने अपना कार्यभार संभाला और जब वो मीडिया से बात कर रहे थे, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाएगा। उनके बल्लेबाज तैयार हैं, पैड पहनकर, बैट और बॉल लेकर तैयार हैं। तो ये जो संकेत थे और अब जो जानकारी आ रही है, क्योंकि विश्वास मत हासिल करने के बाद कैबिनेट विस्तार की बातें शुरू हो गई हैं, तो इस पे हम कह सकते हैं कि हालांकि ये अभी संभावना जताई जा रही है कि 9 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार होगा और इस कैबिनेट के विस्तार में चाहे वो जेएमएम कोटे की बात करें, कांग्रेस कोटे की बात करें और राजद कोटे की बात करें, उनके जो मंत्री हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। तो इंतजार होगा पहले विशेष सत्र का और उसके बाद दूसरे दिन जो 9 जुलाई को लेकर जो बातें कही जा रही हैं
उसमें कैबिनेट का विस्तार संभव हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे थे, विशेष सत्र के बाद कैबिनेट का विस्तार भी होना है। और सीएम हेमंत सोरेन राजभवन में शपथ लेने के बाद सबसे पहले सीधो कान्हू और बिरसा मुंडा को नमन करने पहुंचे। वीर सपूतों को नमन करने के बाद हेमंत सोरेन सीधे झारखंड मंत्रालय पहुंचे। सीएम ने कार्यभार संभालते हुए कुछ जरूरी फाइलों का निपटारा किया। इस दौरान सत्ताधारी दल के कई विधायक और खासकर उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन मौजूद रही। झारखंड मंत्रालय से निकलते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत की है। अभी हमारे मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और उसके बाद सभी चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी क्या, अभी तो आप लोगों को मालूम ही है, सरकार बनने के बाद प्राकृतिक आपदा से लेके एक आर्टिफिशियल आपदाएं भी आई, राजनीतिक आपदाएं भी आई, कई उथल पुथल चीजें होती रही। इसके बावजूद हमारा महागठबंधन की यह सरकार बिल्कुल निरंतर अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहा है। अभी आप देखिएगा, बहुत आपने लोगों ने तो देखा ही है, जब से हम लोगों ने इस राज्य में सरकार बनाई है तब से विशुद्ध रूप से, और वो हमारा जो जेल का विषय था वो भी हमारे जहन में था। संयोग से उसे ठीक करने के बजाय मैं खुद ही जेल के अंदर चला गया और उसको और भी करीब से देखा, और अभी और उसको शायद अब जो उसके लिए होगा उसमें कमियां नहीं के बराबर रहेंगी। हमारा झारखंड जैसे खनिज संपदा से भरा है, तो मुझे लगता है कि हमारी जनता का हक बनता है कि हमारी यहाँ की जनता भी खुशहाल रहे। और देखिए, जैसे आप ये चला रहे हैं गाड़ी, 5 मिनट के बाद चालक अब ड्राइविंग सीट पे बैठ गए हैं। चलिए। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर आई है। अविनाश कुमार बने सीएम के अपर मुख्य सचिव। सीएम के अपर मुख्य सचिव का मिला अतिरिक्त प्रभार। सुनील कुमार श्रीवास्तव सीएम के वरीय आप्त सचिव बनाए गए। पहले भी सीएम हेमंत सोरेन के आप्त सचिव रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं हेमंत सोरेन ने झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ले ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर पार्टी और राज्य की कमान संभाल ली है, जिसके बाद से पार्टी में खुशी का माहौल है। सीएम हेमंत सोरेन के शपथ के बाद क्या कुछ कहना है नेताओं का, आपको सुनवाते हैं। गठन में हेमंत बाबू को हम बधाई देता हूं और हमारा सभी गठबंधन के साथी और जो भी इस नया सरकार की शुभकामना देता हूँ। See, we go by the Constitution, but the Constitution expects we all have to address the problems of the poor people. That is what I am expecting from the new government. हेमंत जी हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से, और पूरी जनता, हमारी झारखंड की पूरी जनता के लिए जैसे वो पहले कार्य कर रहे थे, अभी भी बल्कि ज्यादा तेजी से कार्य करेंगे, क्योंकि समय हमारे हाथों में कम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा तो एक परिवार है, कोई पार्टी नहीं, और उस परिवार के तमाम सदस्य मिलजुल कर सरकार चलाते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फिर हमारे आदरणीय चंपैदा आए, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर जो जिम्मेदारी इनको मिली है तो निश्चित रूप से झारखंड के हित में होगा। तो कोई एक व्यक्ति रखेंगे ना, ये तो एक प्रक्रिया है और ये एक सामूहिक निर्णय है, और आपने देखा होगा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है, और हमारे चंपैदा ने स्वेच्छा से यहाँ पर त्याग पत्र दिया है। और रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के आदिवासी बाहुल्य सांकी गांव की बूच टोला में बना पुलिया निर्माण के 10 दिन के अंदर ही टूट गया। ग्रामीणों ने बताया कि 37 लाख की लागत से सांकी के बूच टोला में पीसीसी सड़क, पुलिया और गार्डवाल का निर्माण कराया गया, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान की ये रिपोर्ट देखिए।
झारखंड में विकास के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसका जीता जागता नमूना हम दिखाना चाहते हैं। दरअसल इस वक्त मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के आदिवासी बहुल सांकी के बुश टोला में। आप जो देख रहे हैं दरअसल यह निर्माणाधीन पुलिया है, जिसका निर्माण मात्र 10 दिन पूर्व किया गया है। लेकिन देखिए किस तरह से ये पुलिया क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इस पुलिया, पीसीसी सड़क और गार्डवाल का निर्माण लगभग 37 लाख रुपए के लागत से कराया गया था। लेकिन ये पहली बारिश में ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिया जो क्षतिग्रस्त हो गया। हम लोगों ने कहा कि ये पत्थर से जोड़ दीजिए, तो उसमें मिट्टी भर के ये काम किया है। अच्छा। और काम किया है और बोलता है कि पुल तो मजबूत बना दिए हैं, लेकिन यही मजबूती है 10 दिन में ही टूट गया कि यही मजबूती दिखाई दे रहा है कि ये वर्षा ही नहीं हुआ कस के। ये हल्का वर्षा में पहला दिन ही ये स्पष्ट कर दिया कि ये पुल बहुत मजबूत बना है। ये हुआ कि हम लोग सड़क में ही देखिए 10 दिन के बाद पहले ढलाई हुआ है और 10 दिन में ही भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया। हाँ, मटेरियल सही नहीं मिलाया गया। मटेरियल सही नहीं मिला और देखिए तो पुलिया का दरार फट गया। पुलिया तो टूट गए। पहली बरसात में हम लोग सोचे थे कि स्कूल कीचड़ से जाते थे, तो हम लोग सोचे कि रोड पास हो गया है तो रोड बनेगा तो पुलिया ठीक से बनेगा। यहाँ पर जिला प्रशासन को, संबंधित विभाग को संवेदक पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। चूंकि ये सांकी का जो बुश टोला है, यह आदिवासी बहुल टोला है। यहाँ आदिवासियों की लंबी मांग थी, यहाँ पक्की सड़क बनाई जाए, पुलिया बनाया जाए। और जब पुलिया और सड़क बनी तो आप हाल देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार का यहाँ खेल विकास के नाम पर किया गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और इसी बीच राजधानी रांची से बड़ी खबर, 7 जुलाई को झारखंड आएंगे हेमंत बिश्व शर्मा। बीजेपी चुनाव सह प्रभारी हैं हेमंत बिश्व शर्मा। कई जिलों का दौरा बीजेपी चुनाव सह प्रभारी की तरफ से किया जाएगा। उत्तरी छोटा नागपुर से कर सकते हैं दौरे की शुरुआत। 31 जुलाई तक सभी जिला कमेटी स्तर पर बैठक की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के कई जिलों का दौरा करेंगे। और राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राज्य के 12 अति नक्सल प्रभावित जिलों के करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 साल से काम कर रहे सहायक पुलिसकर्मी अपने अनुबंध की नौकरी को अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर सहायक पुलिस जवान संघ के विवेका गुप्ता ने बताया कि वे लोग 2017 से सिर्फ 10,000 रुपए के मासिक मानदेय पर नौकरी कर रहे हैं। 10,000 रुपए में अब परिवार चलाना संभव नहीं और राज्य में पुलिस जवानों की घोर कमी है। ऐसे में पुलिस सेवा के खाली पदों पर उनका समायोजन हो। सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर आंदोलन के मूड में हैं और मोरहाबादी मैदान से ये पहुंचे हैं आंदोलन को लेकर, लेकिन यहाँ पुलिस द्वारा रोक दिया गया है अपनी कई मांगों को लेकर। इससे पहले भी ये आंदोलनरत थे और आप देख सकते हैं कि ये जो तख्तियां हैं, अब साफ तौर पर इनकी जो मांग है, कई तरह की मांग है। तख्तियां पर क्या लिखा हुआ ये देखें, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को क्षेत्र को न्याय दो। यानी कुल मिलाकर के जो इनकी मांग है, लगातार पिछली सरकार में भी इन लोग मांग कर रहे थे। देखिए सहायक पुलिसकर्मी है, इनकी अपनी मांगे हैं। मांगों का एक्सेप्ट और रिजेक्ट होने तो पॉलिसी डिसीजन है, नीतिगत डिसीजन है जो विभाग द्वारा लिया जाएगा। अभी के संदर्भ में हमारी इतनी अपेक्षा है कि विधि व्यवस्था बनी रहे। अभी मान के यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, कोई भी घेराव वगैरह करने की संभावना अभी नहीं है। ऊपर से अभी BNSS 163 की धारा भी लागू है, तो राजभवन की 100 मीटर की परिधि में वो भी लागू है, तो कहीं भी घेराव करने से फिर जो नियम से कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जिस तरह से ये अपनी मांगों को लेकर के इससे पहले भी बैठे थे, लेकिन एक बार फिर देखें कि पूरा मोरहाबादी का जो सड़क है यहाँ बैठे हुए हैं। अब पूरे झारखंड में ये 12 जिलों में इनकी नियुक्ति है और 2000 की संख्या में है, लेकिन लगातार ये अपनी मांग को लेकर के सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये इनकी मांग जो है कब तक पूरा होती है, ये वक्त ही बताएगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन, न्यूज़ 18। और गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है और जैन समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी, लेकिन रखरखाव की कमी की वजह से यहां आने वाले श्रद्धालु और सैलानियों को पहाड़ चढ़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज खान। जिले के अंतर्गत आने वाले मधुबन में जो जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है और
पहाड़ पर चढ़ने के लिए यानी बाबा पार्श्वनाथ का दर्शन करने के लिए तलहटी से लोग बाइक से चलते हैं और भी अन्य माध्यमों से चलते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर जैप और सीआरपीएफ के कैंप लगाए गए हैं और ऐसे में इन जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है रास्ते की वजह से। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, हम लोग अभी बीच पहाड़ पर हैं और तलहटी से और पहाड़ के यानी टोंक की अगर डिस्टेंस की बात करें, ऊंचाई की बात करें, लगभग 1365 मीटर की ऊंचाई पर हैं। अभी हल्की फुल्की बारिश की भी शुरुआत हो गई है और आपको बता दें कि इस बरसात के मौसम में लोगों का जो आवागमन होता है बिल्कुल पूरी तरह ठप हो जाता है। आप रास्ता बिल्कुल साफ देख सकते हैं कितनी जर्जर स्थिति में है, कच्चे स्थिति में है। वहीं दूसरी ओर पीछे खाई है, ऐसे में दुर्घटनाएं होने का भी लगातार आशंका बनी रहती है क्योंकि कच्ची रास्ता है। पानी पड़ने से जब भीग जाता है तो आवागमन में काफ़ी दिक्कतें होती है, खास करके यहाँ पे जो जवान सुरक्षा बल रहते हैं उन्हें। तो यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर लोगों को कितनी दिक्कतें होती है। हाँ, रास्ता तो देखिए, रास्ता तो ख़राब है और जैप वालों, कैंप वालों को, सीआरपीएफ जवान को दिक्कत होता है आने जाने में। बाइक से वो लोग आते जाते हैं तो पहुंच पाता है और ऐसे में सभी को बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का भी ये मांग है कि कम से कम अगर रास्ता बन जाए तो लोगों को जो दिक्कतें होती है वो दिक्कतें कम होंगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और पीएम मोदी ने उनकी पेंटिंग बनाने वाले युवाओं के लिए अनोखी पहल कर दी है, जिसमें वो पेंटिंग बनाने वालों का एड्रेस लेकर उन्हें धन्यवाद देते हैं। और इसी सिलसिले में जमशेदपुर की सुमन को प्रधानमंत्री का पत्र मिला। सुमन के घर पत्र पहुंचा तो परिवार वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। सुमन के परिवार से बातचीत की है संवाददाता आशीष तिवारी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए कई तरीके से अपने अपने उन लोगों को मंच पर लाते हैं और उन लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। इसी बीच जमशेदपुर शहर में लगातार जो है उनके चुनाव का दौरा था और पूरे देश में चुनाव का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। इस दौरान युवा बच्चे जो है उनकी तस्वीर बनाते थे और उन तस्वीर को देखकर प्रधानमंत्री काफी खुश होते थे, मगर भीड़ भाड़ के चलते वो उन तक पहुंच नहीं पाते थे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखी पहल की थी और उसके बाद वहां से मंच से सीधे तौर पर युवाओं को, बच्चों को कहा था कि इस तस्वीर के पीछे अपने एड्रेस भेजे और उस तस्वीर को मेरे पास भेजे, तब जाकर मैं उन युवाओं को, उन बच्चों तक पहुंच सकूंगा और उनको एक बधाई का पत्र भी भेजूंगा। झारखंड का पहला पत्र जो है वो सुमन के पास पहुंचा है। उसके बाद उनके परिवार के चेहरे, सभी चेहरों में देखिए खुशी की लहर देखने को मिल रही है और सभी लोग उनको बधाई देते हुए थक नहीं रहे हैं। और सीधे तौर पर उनसे मैं बात करूंगा, क्या कुछ आया आज लेटर आपके पास? जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी घाटशिला आए थे और वहां लाखों की भीड़ में मैं भी पहुंची थी, बट मेरी पेंटिंग की साइज थी 3 फीट और उस 3 फीट की पेंटिंग को बनाने में मैंने मात्र 2 से 3 घंटे ही लिए थे। जैसे ही मैंने पेंटिंग को ऐसे ऊपर उठाया, मोदी जी की नजर मुझ पे पड़ी और उन्होंने कहा कि मतलब बेटी का चित्र बहुत अच्छा लग रहा है और बेटा अपना पेंटिंग एसपीजी साहब को सबमिट करो, मैं आपको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। और महज 40 दिनों में, मतलब 40 दिनों के अंदर में मुझे ये उनका लेटर मिल गया है। तो ये मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए इससे बड़ा अवार्ड कुछ नहीं हो सकता। और एक कलाकार को मैं सच बता रही हूँ, पैसों से बढ़कर ना सम्मान मान मिल जाए ना तो उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। कितना अच्छा लग रहा है आपकी बेटी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व लग रहा है कि ऐसा बेटी को मैंने जन्म दिया। कितना अच्छा लग रहा है प्रधानमंत्री? मैं तो उसके साथ ही गई थी घाटशिला और मूवमेंट ऐसा था कि काफी दूर चलना पड़ा और पेंटिंग हम साथ में लेके गए। पेंटिंग हमारी बाहर रख दी गई क्योंकि 3 फीट की पेंटिंग थी। बहुत कोशिश करने के बाद उम्मीद था आपको कि ये पेंटिंग? एकदम उम्मीद था, क्योंकि बोलते हैं ना, अगर मैंने किसी शिद्दत से मैंने किसी चीज को बनाया है और प्रेम से, तो वो भाव पहुंचता ही पहुंचता है। सही कहा, सभी में खुशी की लहर है। और ये देखिए, ये पत्र आते साथ जमशेदपुर शहर की इस बेटी के घर में इनको बधाई देने का लोगों का तांता लग चुका है और सही प्रधानमंत्री की इस पहल से जितने भी युवा है उनका हौसला बढ़ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और कोडरमा के तिलैया डैम और NH 20 से सटे झील रेस्टोरेंट का कायाकल्प का फैसला लिया गया। कई एकड़ में फैले झील रेस्टोरेंट को डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में सजाया संवारा जाएगा। आपको बता दें कि राज्य पर्यटन विकास निगम इस रेस्टोरेंट पर तकरीबन 80 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसको लेकर उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ पूरे परिसर का मुआयना किया। इस परिसर के कायाकल्प के लिए
15 दिनों के अंदर डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए है जेटीडीसी की, मतलब टूरिज्म विभाग की। और डैम के पास हमारे पास अभी कोई ऐसा एसेट नहीं है जो टूरिज्म के दृष्टिकोण से, और चूंकि लोग काफी ज्यादा आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग अभी एक पार्क जैसे डैम के पास बनवा रहे हैं। वो तो जिला स्तरीय बन रहा है, पर उसी को एक बड़ा रूप देने के लिए, और ये जो झील रेस्टोरेंट का एरिया वेस्ट हो रहा है, तो इसी के लिए एक प्रस्ताव जो है वो हम लोग रेडी करा रहे हैं, ताकि विभाग से उसकी अनुमति मिल जाएगी तो फिर इसमें विभाग के द्वारा। और राजधानी रांची के सदर अस्पताल में अब मरीजों का इलाज किया जा रहा है। सदर अस्पताल के सीएस का कहना है कि कैंसर के 70% लोग प्राइवेट अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन सदर अस्पताल में निःशुल्क इलाज होता है। ऑपरेशन के साथ साथ कीमोथेरेपी की दी जाती है। आपको बता दें कि बीते दिनों कैंसर के एक मरीज का सदर अस्पताल में सफल इलाज हुआ। काफ़ी अच्छा यहाँ पर सक्सेस रेट है कैंसर की बीमारी के मामले में, और केवल कैंसर ही नहीं, हमारे अन्य विभाग भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हीमेटोलॉजी डिपार्टमेंट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, सभी जगह काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। इस अस्पताल को ये अवार्ड भी मिले हैं, अभी कायाकल्प अवार्ड भी मिला है, और साथ ही साथ इको फ्रेंडली हॉस्पिटल अवार्ड मिला है। और सरायकेला के दलमा से पिछले दिनों जंगली सुअर की हत्या करने के आरोप में वन विभाग की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इसको लेकर दलमा वन क्षेत्र प्रभावित संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया गया, रिहाई की मांग की गई। 5 प्रखंड के हजारों लोगों ने पारंपरिक हथियार से लैस होकर मानगो वन विभाग कार्यालय का घेराव किया है। नीमडी के जिला परिषद असित सिंह पात्र ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए डांटू सिंह को झूठ के मामले में फंसाया भी है। दलमा सेंचुरी हमारे जो बांदरी गांव के डांटू सिंह है, डांटू सिंह को निर्दोष सुअर शिकार के षड्यंत्र से सहत उनको फंसाया गया है। हम लोग यही डिमांड करते हैं, यही मांग करते हैं हमारे वन विभाग से, सेंचुरी विभाग से, भाई उसको निःशर्त तुरंत उसको रिहा किया जाए, अन्यथा यहाँ के जितने सारे लोग हैं, 4 प्रखंड के लोग हैं, हम लोग क्रमागत रूप से आंदोलन करने के लिए बद्ध रहेंगे और आंदोलन करते रहेंगे। तो हम लोग अपना गार्ड फोर्सों को पकड़ भेजे, तो काट करके सुअर को बना रहा था। जब तक वीडियो रिकॉर्डिंग सारा चीज़ है उसका, वो गच्छ रहा है, सारा चीज़ है। आप चाहिएगा तो आपको भी दे सकते हैं हम लोग। न्यायालय में हम लोग सारा चीज़ समर्पित कर दिए। अब जो है मारने वाला आदिवासी, जेल भेजने वाला आदिवासी, शासन यहाँ का भी परंपरा, तो उस पर वन विभाग क्या करेगा। और देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में अब से कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जिला प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए लगातार बैठक कर रहा। कांवरियों पथ में अब तक काम अधूरा बताया जा रहा है। विभाग की उदासीनता की वजह से देवघर की खजूरिया मोड़ से लेकर दुम्मा बॉर्डर तक बालू बिछाव का काम नहीं हुआ है। वहीं बारिश की वजह से पूरा काम ठप है। पूरा रास्ता कीचड़ बना हुआ है, जिसकी वजह से कांवरियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब ना के बराबर है, समझिए कोई काम नहीं हुआ है। मतलब खाना पूर्ति है, कुछ जगह थोड़ा बालू गिरा दिया गया है, वो भी कहीं कहीं मोटा बालू, महीन बालू कहीं नहीं है। कादो कीचड़ की स्थिति बनी हुई है, ना साफ सफाई है। शौचालय तो ना के बराबर है, कहीं नहीं है। इधर एक बार यहाँ गिर गया, उसको उठा के हम लोग फिर सीधा किए। एक बार यहाँ समोसा लेना चाहा बेचारा, यहाँ फिसल के गिर गया, फिर उसको हम पैर तैर सब धोए उठी किए। इतना दिक्कत सब, बोला क्या यहाँ व्यवस्था हो रहा है। इतना श्रावणी मेला हम लोग सुनते हैं कि विश्व प्रसिद्ध मेला है, विश्व प्रसिद्ध मेला में ये हाल हम लोगों का हो रहा है। तो सामने में है हजूर, देखा जाए ये हमारे नगर निगम का खिलवाड़ है। पिछले साल भी इसमें काम हुआ था, और अभी तो ऐसा स्थिति है कि मतलब पैदल चलना भी मुश्किल है। और इसमें लोग दंड देते हुए कांवरिये क्रॉस करते हैं। 108 किलोमीटर की यात्रा जहाँ समाप्त होती है, सबसे ज्यादा गंजन अगर कहीं हो रहा है तो ये देवघर घुसने में हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।